हेलो एवरीवन, कम बैक टू माई चैनल। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल कान्हा दीवानी। मैं हूं आपके साथ प्रीति शर्मा। यहां आपको देखने को मिलती है कान्हा जी से सेवा रिलेटेड वीडियो, फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल एंड मैनी पूजा विधि। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ठाकुर जी और बिहारी जी में क्या अंतर है। तो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे मैंने काफ़ी वीडियो देखी थी, उसमें मैंने देखा था बहुत कन्फ्यूजन है। कई लोग कह रहे थे जो काले रंग हैं उनको बिहारी जी बोलते हैं और जो सफ़ेद रंग है उनको ठाकुर जी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और मेरे पास एक इंस्टाग्राम पे भी कमेंट्स आया था और एक वीडियो में भी आया था कि उन्होंने कहा था कि वो बिहारी जी की सेवा करती हैं। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि बिहारी जी की सेवा बांके बिहारी मंदिर में ही जो बिहारी जी हूँ वो तो सबसे बांके बिहारी मंदिर में है। उसके अलावा तो मैंने और किसी घर में देखा ही नहीं है कि उनकी जो सेवा है वो होती रहे। तो चलिए, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है पूरी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए पहले जानते हैं। उसके लिए पहले आपको एक छोटी सी कथा सुननी होगी जो कि मैंने बताया था, उनके प्रकटीय दिवस के ऊपर एक कहानी सुनाई थी। तो चलिए, जो हमारे हरिदास जी थे वो बाकी राधा कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। इतने बड़े भक्त थे कि उन्होंने अपना संगीत राधा कृष्ण को ही समर्पित कर दिया था। वो सिर्फ भगवान के लिए गाया करते थे, किसी और के लिए वो नहीं गाया करते थे। तो वो अपना गायन करके, गायन विद्या से राधा कृष्ण उनके सामने साक्षात्कार प्रकट हो जाते थे। तो एक बार उनके जो भक्त हैं उन्होंने आग्रह किया कि आप अकेले ही भगवान जी के दर्शनों का आनंद लेते हो, हमें भी उनके दर्शन कराइए। तो इस पर हरिदास जी आते हैं और बोलते हैं कि हमारे भक्त भी आपको देखना चाहते हैं, हमारे शिष्य भी आपको देखना चाहते हैं। इस पर भगवान जी बोलते हैं कि हम आपके पास ही रुक जाते हैं, आप हमें अपने पास ही रख लीजिए। तो इस पर हरिदास जी बोलते हैं, भगवान जी आपको तो मैं लंगोट पहना कर भी रख लूँगा, लेकिन राधा रानी के लिए मैं नित्य नए श्रृंगार कहाँ से लाऊंगा। इस पर उन दोनों का एक ही रूप हो जाता है, जो कि बिल्कुल एक ही रूप में वो आ जाते, आधे कृष्ण के रूप में आधे राधा के रूप में। तो वो बोलते हैं कि ठीक है, जो बांके बिहारी की मूर्ति है वो साक्षात्कार है, वो किसी ने बनाई नहीं है, वो साक्षात्कार प्रकट हुई है और श्री हरिदास जी की भक्ति का वो प्रतीक है। और उनकी भक्ति की वजह से ही आज मैं उनकी दर्शनों का लाभ ले पा रहे हैं। तो उसकी एक खासियत ये है कि बिहारी का अर्थ होता है घूमना। बांके बिहारी की जो मूर्ति है वो घूमती भी है, इसलिए उनको बांके बिहारी कहा जाता है। बांके बिहारी के बारे में कुछ और चीज़ें भी डाल लेते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही उनके चरणों के दर्शन होते हैं, क्योंकि उस दिन उन्हें चंदन का गोला बना के चढ़ाया जाता है, जो महीनों तक घिसा जाता है। और केवल मंगला आरती उनकी साल में एक ही बार होती है, जन्माष्टमी के दिन। क्योंकि ऐसा माना जाता है, उनके जो वहाँ के जो भक्त हैं, पुरोहित हैं, उनका ऐसा मानना है कि बांके बिहारी निधि वन में आते हैं और रास वगैरह करते हैं तो वो थक जाते हैं, इसलिए उनकी आरती सुबह के टाइम नहीं की जाती है। और तीज के दिन ही, जो सावन की तीज होती है, उसी के दिन उन्हें झूले पर बिठाया जाता है। तो ये तो हो गया बांके बिहारी जी के बारे में क्लियर। अब जान लेते हैं ठाकुर जी की। जो हम राधा कृष्ण के रूप में पूजा करते हैं जिनकी, वो ठाकुर जी हैं, जिनकी सभी घरों में पूजा होती है। बांके बिहारी की सभी घरों में पूजन नहीं होती है, ना ही मैंने किसी के घर देखा है कि इस तरह का विग्रह किसी के घर में हो। तो इसलिए मुझे लगा कि इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए। बाकी जो राधा कृष्ण है वो मंदिरों में भी देखे जाते हैं, घरों में भी सब रखते हैं युगल जोड़ी के रूप में। वो हमारे ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी के रूप में हम उनकी पूजा करते हैं। बिहारी जी की पूजा सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में ही उनको देखा जाता है। तो ये तो हो गया। ऐसा कहना बिल्कुल गलत हो जाएगा कि काले रंग के हमारे हो गए बिहारी जी और जो सफ़ेद रंग के हैं वो ठाकुर जी हो गए। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। तो ये मेरा क्लियर करने का वो था। तो आपको क्लियर हो ही गया होगा कि सिर्फ बांके बिहारी मंदिर में जो विग्रह हैं वो ही बांके बिहारी हैं। बिहारी जी उन्हीं को बोला जाता है, क्योंकि हरिदास जी ने उनका नाम बिहारी रखा था, बांके बिहारी। और ठाकुर जी वो है जो सभी के घरों में पूजे जाते हैं, मंदिरों में पूजा जाते हैं, राधा के साथ जिनकी पूजा होती है, तो उनको हम ठाकुर जी बोलते हैं। आई होप कि फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी ही लगी होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो देन लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।